सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गई हमारी गाड़ी। हमारा सारा सामान जल गया, उसमें कुछ नहीं बचा एकदम से। उसमें कुछ भी नहीं बचा। ये अगर आप देख रहे हैं तो सब यहाँ पे राख बन चुका है। हमारे कपड़े, हमारे गैजेट्स, हमारे जो भी हमारे दिल के करीब चीज़ें थी जो हमने आज से 7, 8, 10 साल पहले। मज़ा आया देख के? कैसा लगा? अच्छा लगा? सिनेमेटिक्स, आसपास की वाइब्स बढ़िया है ना? सपोज करो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे हो, आपके बीवी बच्चे अंदर सो रहे हैं कैंपर वैन के अंदर, और आप यहाँ बैठ के चाय पी रहे हो। सडनली आपको यार आता है, यार शाम को डिनर के लिए पनीर नहीं है, या आलू नहीं है, या प्याज नहीं है, चलो मैं मार्केट से जाके ले आता हूँ। और आप मज़े में शॉपिंग कर रहे हो, शॉपिंग करके वापस आए, मज़े मज़े में टहलते हुए वापस आकर देखा कि कैंपर वैन जली पड़ी है और उसके अंदर आपके बीवी बच्चे। तो आज का वीडियो कुछ ऐसी ही टॉपिक पे मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला हूँ। किसी को हर्ट होता हो हर्ट हो जाए, किसी के सेंटीमेंट हर्ट होते हो जाए, लेकिन मैं सच बोलने वाला हूँ आज की वीडियो में, ताकि किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज XYZ और आप देख रहे हैं चैनल XYZ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस देख के इंस्पायर्ड हुए होंगे और आपने डिसीजन लिया होगा कैंपर वैन बनाने का। वैसे मैं ऐसे टॉपिकों पे कभी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जब मेरे पास वो वीडियो, वो क्लिप्स और कुछ फोटोग्राफ्स आई, कुछ सब्सक्राइबरों ने भेजी, तो मैं देखकर हिल गया। मैं सच में मैं एक तरीके से ना 5 मिनट के लिए सदमे में चला गया था वो सिचुएशन देख के। और मेरे दिमाग में पता है क्या घूम रहा था? क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने इको वैन से शुरू किया था, और मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि यार अगर वो वैन खड़ी है, मेरा बच्चा उसके अंदर सो रहा होता और मैं बाहर होता और आग लग जाती तो क्या होता? या फिर मैं बाहर होता, मेरे बीवी बच्चे अंदर सो रहे होते तो क्या होता? अगर मैं अंदर सो रहा होता, मेरे बीवी बच्चे बाहर होते तो क्या होता? मतलब दिमाग में ना ऐसी ऐसी सीन चल रहे थे कि मैं हिल गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो सिचुएशन देखकर। तो ये इंट्रो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था चाय बनाते हुए, क्योंकि कहानी हमारी यहीं से शुरू होती है और हम लोग किस लेवल तक पहुंच जाते हैं उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज का जो टाइटल थंबनेल है वो मैंने इसीलिए डाला कि आप इस वीडियो को देखो, और जितने लोग भी कैंपिंग करते हैं उन तक ये वाली वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि उनके साथ भी कोई ऐसा हादसा ना हो और मेरी बातों को समझ पाए। फिलहाल सीधा मुद्दे पे आते हैं कि ये हुआ क्यों, ये किस लिए हुआ, ये कैसे हुआ। देखो, आग लगने के ना मैक्सिमम कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि गैस वगैरह तो आपकी बाहर ही है, और गैस वगैरह तो आप ऑलरेडी रेगुलेटर वगैरह निकाल देते हो जब आप यूज़ करते हो और उसका यूसेज खत्म हो जाता है। पीछे डॉग की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं ऐसे प्लेस पे बैठा हूँ कि कुछ नहीं कर सकता। मेरे तीनों तरफ पानी है और बस पीछे निकलने का रास्ता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का काम तो हमने अच्छे से कराया, फिर आग कैसे लगी, आग लगने का रीजन क्या था, ये तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम लोग गलतियां कहाँ कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ गलतियां बता पाऊंगा कि किन किन गलतियों की वजह से हम लोग इस सिचुएशन तक पहुंच गए हैं, या पहुंचने वाले हैं, या पहुंच सकते हैं। देखो, कहानी शुरू होती है चाय बनाने से। जैसा कि आपने देखा कि हमने चाय बनाई, आपने देखा क्या सिनेमेटिक्स देखे, क्या पीछे का नज़ारा दिखा, क्या नेचर दिखा, क्या चिड़ियाओं की आवाज़ थी, और एकदम शांति। आप वहाँ से इंस्पायर्ड हुए और आपने वहाँ से इंस्पिरेशन लिया कि भाई हमें भी ये ड्रीम लाइफ जीनी है, हमें भी अपनी कैंपर वैन बनानी है।
लेकिन जब आप उस बंदे का कैंपर वैन का मॉडिफिकेशन देखते हो तो जाता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कि यार ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, हम लोग क्या करें, हम लोगों को भी जीना है लेकिन थोड़ा कम बजट में जीना है। तो फिर उस सिचुएशन में आप पता है क्या करते हो, आप उस सिचुएशन में यूट्यूब जहाँ पे आपने ये वीडियो देखी आप वहाँ पे सर्च करते हो कैंपर वैन मॉडिफिकेशंस। अब आपने गलती कहाँ करी, आपने गलती यही करी कैंपर वैन मॉडिफिकेशंस पे, क्योंकि इसके बाद जब आपके सामने लिस्ट आती है तो आपके सामने बहुत सारे स्मार्ट लोगों की लिस्ट आती है आपके सामने। और स्मार्ट लोग मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्मार्ट लोगों का मतलब मेरा समझना, इन स्मार्ट लोगों से ना आप बातों में आर्ग्यूमेंट्स में कभी नहीं जीत सकते। दे हैव जीरो नॉलेज, लेकिन इधर उधर से पढ़ के इधर उधर से वीडियोस देख के आप लोगों को अपनी बातों में ऐसा फंसा लेते हैं, जिस बंदे की आपने वीडियो देखी वो बंदा आपकी नजरों में दुश्मन बन जाता है। और जो स्मार्ट लोग, जिन लोगों की वीडियो आपने देखी है जहां पे लिखा आता है 20,000 रुपए में मॉडिफिकेशन, 30,000 रुपए में मॉडिफिकेशन, 40,000 रुपए में मॉडिफिकेशन, इतनी महंगी टार्प ना खरीदे, ये सस्ती वाली टार्प खरीदे, ये चीज करा ले, वो चीज करा ले, ये वाला इन्वर्टर लगा ले, वो तो बहुत महंगा सजेस्ट कर रहा है क्योंकि कंपनी उसको पैसे दे रही है इसीलिए वो प्रमोट कर रहा है। तो दिक्कत अब यही आती है कि आप उनकी बातों के जाल में फंस जाते हो। और जो आपने ये अभी देख के जहां से आपने इंस्पिरेशन लिया, ये बंदा आपकी नजरों में हो जाता है दुश्मन, क्योंकि ये तो पैसे लेके प्रमोशन कर रहा है, महंगी महंगी चीजें इसीलिए ले रहा है ताकि ये बेच सके और उसको प्रॉफिट हो सके। और आप फॉलो करने लग जाते हो स्मार्ट लोगों को जो वीडियोस बना बना के डाल देते हैं कि 20,000 रुपए में मॉडिफिकेशन कर दी, बजट कैंपर वैन बना दी। अब दिक्कत वहीं से शुरू होने लग जाती है। तो उन स्मार्ट लोगों की बातें आपको ना बहुत अच्छी लगने लगती हैं तो आप उनकी बातों में आ जाते हो और करना शुरू कर देते हो अपनी मॉडिफिकेशन, क्योंकि फिर आपको ऐसी फुल फ्लेज्ड वाली मॉडिफिकेशन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये आपको नजर आता है ब्रांड प्रमोशंस, जिनसे कोई लेना देना नहीं है हमारा। रियलिटी बता रहा हूँ, जिनसे कोई लेना देना नहीं है हमारा। आपको सिर्फ दिखता है कि भाई ये तो ब्रांड से पैसा ले रहा है और प्रमोशन कर रहा है, सिर्फ इसको पैसे मिल रहे हैं इसलिए प्रमोट कर रहा है, अदरवाइज ये कभी ना खरीदे इतनी महंगी चीजें। तो इस टॉपिक को मैं बाद में क्लियर करूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं स्मार्ट लोगों की बातों में। आप आ गए और आपने मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया। फिर आप सबसे पहले बनाते हो बेड। छोटी गाड़ी है, बेड बना लिया अंदर सोने के लिए, किचन सेटअप बना लिया ड्रॉर खींचने के लिए। फिर उसके बाद कारपेंटर का काम खत्म। अब उसमें भी आप क्या देखते हो, प्लाईबोर्ड। जब आप मार्केट में जाते हो तो बहुत सारे प्लाईबोर्ड मिलते हैं, फायर प्रूफ भी मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन आपको बनानी है बजट कैंपिंग, क्योंकि आपके दिमाग में स्मार्ट लोगों की बातें घुसी हुई हैं तो आप उनको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो गए आप लोगों के लिए। तो आप नॉर्मल प्लाईबोर्ड यूज़ कर लेते हो, सब कुछ बनू लेते हो। 5-10-15 हज़ार रुपये में आपका सेटअप रेडी। फिर उसके बाद आप करते हो वायरिंग्स, बैटरी चीज़ें भी तो चार्ज करनी है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ अमेजोन पे 2-2-2.5 हज़ार रुपये वाले इन्वर्टर चल रहे हैं जो आपको कन्वर्ट करके 250 वोल्टेज में दे देते हैं। आप वो भी कर लेते हो, वायरिंग की फिटिंग कर लेते हो। फिर मैकेनिक के पास जाते हो, एक्स्ट्रा बैटरी आपने लगवा ली, उससे पूछ लिया भैया इतनी देर का बैकअप चाहिए, उसने तो बोल दिया कि ये लगा लो, इससे आपको इतनी देर का बैकअप मिल जाएगा। लेकिन वो बैकअप कहाँ मिलेगा? वो बैकअप, वो बैटरी आपके घर के लिए है, आपके बाहर के आउटडोर के यूज के लिए नहीं है। आपने वो चीजें इग्नोर कर दी, आपने बैटरी का सेटअप लगवा दिया, आपने वायरिंग करवा दी। उसे नहीं पता जो वो इन्वर्टर है उसके वायरिंग के लिए, उसकी पावर के लिए कितना लोड वाला वायर लगेगा। अब उसने स्टार्टिंग में लगा दिया मोटा वायर, लेकिन इतना कम पड़ गया। इतने कम में उसने क्या किया, एक पतला वायर जॉइंट करके छोड़ दिया। लेकिन आपने उसको वहां टोका, भैया ये आपने क्या कर दिया? उसने बोला चल जाएगा। आपने इग्नोर किया, आपने सेटअप करा लिया। क्या जिसने बोला ये चल जाएगा उसने कभी कैंपिंग करी है? कभी उसने ट्रैवल किया है? कभी इस तरीके से किया है? कभी आपने चेक किया? फिर जो वो वायर यूज कर रहा है, कौन सा वायर यूज कर रहा है, आपने चेक किया? जितनी भी उसने फिटिंग करी है, क्या उसने फ्लेक्स के अंदर डाल के फिटिंग करी है? क्या आपने नोटिस किया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वायर जा रहा है, उसके बीच में उसने जॉइंट करके टेप मारी है या फिर पूरा वायर लगा है? आपने नहीं चेक किया, क्योंकि आप तो उसको गाड़ी देके चले गए। और किया भी होगा तो आप बजट कैंपर वैन बना रहे हो तो उसमें आप इतना महंगा वायर थोड़ी ना यूज करोगे। मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये वाला वायर देखो आप, यहाँ सॉकेट लगे हैं और यहाँ सॉकेट लगे हैं। वायर देख रहे हो आप, ये कितना हैवी वायर है, ये कितना बड़ा वायर है। ज़्यादा बड़ा वायर नहीं है, छोटा सा ही वायर है। इस वायर में भी ना मार्केट में क्वालिटी आती है। ये 100 रुपये मीटर से शुरू होता है, 100 रुपये मीटर, सिंगल तार, डबल नहीं सिंगल तार, 100 रुपये मीटर से शुरू होता है और 500 रुपये मीटर तक मिलता है। अब इस तार में से खासियत क्या है, ये वायर यूज होता है आपका सोलर पैनल के लिए।
जब आप सोलर से कनेक्ट करते हो और उसके बाद आप अपनी बैटरी में इनपुट और या फिर जो आपने बीच में BMS लगा रखा है आप उसमें कनेक्ट करते हो, ये तार आपका वहाँ यूज होता है। आप सोचो ये इतना सा तार है, ये मुश्किल से 5 मीटर, 5 और 5 10 मीटर तार है। ये थोड़ा सा बड़ा था, मैंने इसे कटिंग करके अपनी बैटरी में यूज कर लिया है। 400 रुपये मीटर लिया था, 10 मीटर वायर, 4000 रुपये का तार। और आप कौन सा वायर यूज कर रहे हो? पतला वाला। आपने पूरी फिटिंग करा ली है, कैंपर वैन को बंद करके लॉक करके चले गए। आपने नोटिस किया आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, और जब धूप में गाड़ी खड़ी होती है तो अंदर उसका कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है। और जो आपने वायरिंग्स की हुई है, क्या आपका तार उतनी गर्मी झेलने लायक है? जो बीच में जॉइंट्स बने हुए हैं, क्या वो जॉइंट्स उतनी गर्मी को झेल पाएंगे? उसके ऊपर लोड भी चल रहा है, आपका सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी भेजे जा रहा है, गर्मी के अंदर तप रहा है। आपको पता है कि कहाँ कब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आपको ये बातें दिमाग में नहीं आई होंगी जब आप कैंपर वैन मॉडिफिकेशन कर रहे होगे। अब जो मैंने ये वायर दिखाया ना आपको अब रियलाइज हो रहा होगा कि इतना महंगा तार क्यों खरीदा। अब इस कंपनी ने मेरे को कोई प्रमोशन नहीं दी है, मैंने जेब से खर्चा किया। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वायर इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं जब ऐसे प्लेसेस पे आऊँ, मैं बेफिक्र होके मैं हर एक चीज़ को एंजॉय कर सकूं, मेरे साथ कोई भी हादसा ना हो, इसीलिए मैं इतनी हैवी वायर यूज़ कर रहा हूँ। और आपने नोटिस किया होगा कि सारी फिटिंग, सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ, अपने आंखों के सामने करता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं वायरिंग का टॉपिक ही क्लियर कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी बाद में क्लियर करूँगा। अब कनेक्शन कैसे किए हुए हैं, आपने कौन सा वाला स्विच लगाया हुआ है? पता है जब हम लोग स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो जब वो टच होता है तो बीच में स्पार्किंग भी होती है, आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये सारा एक्सपीरियंस अपन लेके बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद जब वायरिंग जा रही है आपकी लाइट में, अर्थिंग तो उसने क्या किया, गाड़ी से दे दी, आपको फेस वहां पे पहुंचा दिया, पॉइंट दे दिया आपको गाड़ी के पीछे। अब आपको पता है इनकेस अगर आपका वायर बीच में से कहीं जल गया तो वो बॉडी से टच होते ही क्या होगा, जलेगा, आग लगेगी। उसको आप रोक पाओगे? वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका वो इलेक्ट्रिसिटी फायर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। इसके कनेक्शंस इस तरीके से होता है कि आपकी कार की बॉडी में फेस की जो वायर है वो कभी ट्रेवल ही ना करे, आपकी सिर्फ अर्थिंग की वायर ट्रेवल करे, अदरवाइज आग लगने के पूरे चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज़, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, रुकता हूँ या फिर कभी जाता हूँ तो हर एक कनेक्शन को डिसकनेक्ट करके जाता हूँ ताकि वो ओवर चार्ज ना हो, किसी भी हादसे में कन्वर्ट ना हो। पीछे से जंगली जानवर की आवाज़ आने लग गई है, आई थिंक लोमड़ी चिल्ला रही है। चलो ये तो जंगल के बीच में से होता रहता है। आगे आता है दूसरे टॉपिक पे। अब आप इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो, दो हज़ार वाला, 1500-16, अमेजोन पे ना बहुत वैरायटी अवेलेबल है 1500 रुपये वाली। क्या मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो इन्वर्टर? वो तो बहुत सस्ता जुगाड़ है यार। 10,000 रुपये की एक बैटरी लेनी है, 2,000 रुपये का वो लेना है, 3,000 रुपये का सोलर पैनल आ जाएगा, 15,000 रुपये में मेरा पैकअप रेडी। बट क्या वो चीज़ें ट्रैवल वाली हैं? आपको दिखा दिया उसमें फ़ोटो में, क्या उस कंपनी ने गारंटी ली है कि इनकेस अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई तो वो कंपनी जिम्मेदार होगी? लेकिन आप स्मार्ट लोगों की बातों में इतना आ रखे हो, जिन लोगों का यूसेज ही नहीं है, जिन लोगों के साथ में अगर प्रॉब्लम भी आई होगी ना, उन लोगों ने कभी आपके साथ डिस्कस नहीं करी है, क्योंकि उन लोगों को व्यू से मतलब है। बस उन लोगों को अपने नंबर्स दिखाने हैं आप लोगों को। अब वो नंबर्स उन्होंने पैसे देके बनाए, फॉलोवर्स पैसे देके बनाए, आप नहीं जानते, आपको सिर्फ उनके नंबर्स दिख रहे हैं। तो और आप वहां से इंस्पिरेशन लेते जा रहे हो और अपनी कैंपर वैन में अननेसेसरी, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप वो मॉडिफिकेशंस करते जा रहे हो। तो ये तो था इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट कि कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हो सकती हैं। अब आता है गैस के ऊपर। अब मैं गैस स्टोव देख रहा हूँ कि ड्रॉर सिस्टम बना लिया जैसे मैंने बनाया हुआ है, उसके अंदर से एलपीजी पाइप डाल दी। एलपीजी पाइप मैं देख रहा हूँ लोग पतली पतली सी यूज कर रहे, 40-40 रुपए मीटर वाली, 20-20 रुपए मीटर वाली। यार ISI मार्ग वाली ले लो कम से कम, वो भी नहीं ले रहे हैं, मार्केट में सस्ती वाली ले रहे हैं। इन केस कहीं से कुछ लीकेज हो गया, आप गैस यूज कर रहे हो और वो आग बढ़ती चली गई तो क्या होगा? आप लोग इंस्पिरेशन तो ले रहे हो स्मार्ट लोगों से, लेकिन क्या वो कभी जिम्मेदारी लेंगे आप लोगों की? नहीं लेंगे। अब आप लोगों के साथ हादसा हो गया है या हो जाएगा, क्या वो जिम्मेदार होंगे? नहीं होंगे। आप सिर्फ उनकी मसालेदार वीडियोस, मसालेदार बातों में आके ऐसी चीजें खरीद रहे हो। मैंने भी जो पाइप लगाई हुई है वो 350 रुपए मीटर वाली है। मुझे पता है एक बारी का खर्चा है, बहुत रुककर मैं हर एक चीज को बनाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी एक्सीडेंट नहीं चाहिए अपनी कैंपिंग लाइफ के अंदर। मैं 10 दिन रुक जाऊंगा, मैं 1 महीना रुक जाऊंगा, लेकिन मैं चीज
अच्छी ही खरीदूंगा। अभी भी मैंने इन्वर्टर नहीं खरीदा है जिससे मेरा फ्रिज चल सके। मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए कि मैं खरीद लूँ। अब मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिला है सुलक्ष भाई का, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव है कि अभी मेरा बजट नहीं है। लेकिन मैं अभी रुका हुआ हूँ, चाहूँ तो कल ही 15,000 रुपए में बना सकता हूँ। लिथियम बैटरी लेके 12,000 रुपए की 100 AH की और 2-2,500 रुपए का इन्वर्टर लेके मैं बना सकता हूँ 15,000 रुपए में। लेकिन मुझे अपनी लाइफ के साथ रिस्क नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। जब बजट हो जाएगा तो मैं चीजें खरीदूंगा। ये इसूजू का सेटअप भी कोई एक दिन में नहीं आया है। 4 साल से अपन कैंपर वैन की वीडियोस बना रहे हैं, धीरे धीरे ही अपग्रेड कर रहे हैं, एक दिन में नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं यूट्यूब के चक्कर में, और क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब की, कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं यूट्यूब का, और कैंपर वैन लेके निकल रहे हैं यूट्यूब की, रोड पे पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं। उसके बाद परेशान हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सैम भाई हमने वहाँ कोर्स ज्वाइन किया था लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने कैंपर वैन बना लिया है, हम क्या करें, हम फंस गए, हमने अपनी जॉब भी छोड़ दिया है। मत करो, मत करो। यूट्यूब कोई गेम नहीं है, यूट्यूब कोई नौकरी नहीं है कि आपने कल से वीडियो बनाना शुरू किया और उससे नेक्स्ट डे से आपके पास इनकम आने लग जाएगी। फिर और मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो अभी फटाफट कैंपर वैन बना रहे हैं, उनके व्यूज़ आ रहे हैं, वो अब जा रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर आपसे भी ज़्यादा हो गए, आपके बाद शुरू किया था। क्या आपको सच में पता है कि उसके व्यूज़ कैसे आ रहे हैं? क्या आपको पता है उसने अपनी वीडियो के व्यूज़ खरीदे हैं? क्या आपको पता है उसने अपने फॉलोवर खरीदे हैं? सिर्फ आपको ना नंबर्स दिख रहे हैं ओनली। आप लोग सिर्फ उन स्मार्ट लोगों से इंस्पायर्ड हो रहे हो, लेकिन उन लोगों से इंस्पायर्ड होने के बाद अपनी ज़िंदगी को ना खतरे में डाल रहे हो। देखो, YouTube ना किस्मत के भरोसे चलता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, या तो किस्मत के भरोसे या फिर आपका बेस बना हो तगड़ा वाला, तब YouTube चलता है, ठीक है। या फिर आप ट्रेंडिंग काम करो, ट्रेंडिंग में जो चल रहा है कि सीमा हैदर आ गई, आपने उसके ऊपर वीडियोस बना दी, आपने किसी को रोस्ट कर दिया, ठीक है, आपने किसी को गाली गलौज कर दिया, या फिर आधे कपड़े पहन के डांस कर लिया, या फिर आपने मसालेदार वीडियोस बना ली फटाफट से। कैंपिंग में भी मैं देख रहा हूँ आजकल कैंपिंग में बहुत मसालेदार वीडियोस बन रही हैं, तो वो बना लिया आपने, आपके व्यूज़ ऐसे आ गए। और फिर वहाँ डिपेंड करते किस्मत, कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है, जहाँ आप हाथ डालते हो वहाँ आपको सक्सेस मिलती है, तो आप ऐसे जाओगे, रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जाओगे, आपके व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, बहुत जल्दी सब कुछ होगा। लेकिन आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, आपको पता है कि यार मैं कहीं भी हाथ डालता हूँ तो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो अपना नौकरी वोकरी मत छोड़ो। 20,000 व्यूज़ भी आना, इससे आपकी लाइफ नहीं चलेगी। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, 20,000 व्यूज़ आना, इससे आपकी लाइफ नहीं चलेगी। इसमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। इसमें ना आप दाल रोटी भी नहीं खा पाओगे 20,000 व्यूज़ में। लाइफ तो छोड़ दो कि आप लाइफ निकाल लोगे। आपके कम से कम 50,000 व्यूज़ आना ज़रूरी है हर वीडियो पे। अगर एक महीने में हर वीडियो पे 50,000 व्यूज़ आ रहा है, तब आप ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर लोगे कि जिसमें आप ट्रैवल भी कर पाओगे और अपना घर भी चला पाओगे। अदरवाइज आपके अगर 20,000, 15,000, 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो समझ लो आपने अपनी नौकरी छोड़ के यूट्यूब करने के लिए जो सोचा है वो सबसे बड़ी गलती है। इससे ज़्यादा खुल के कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ये ज्ञान बांटने से। मैं सिर्फ आपको रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना। अब चाहूँ तो मैं भी अपनी वीडियो पे ना पैसे लगा के आपको मिलियन व्यूज़ दिखा दूँ। मैं भी चाहूँ तो पैसे लगा के इंस्टाग्राम पे 1-1, 2-2 लाख फॉलोवर कर लूँ। लेकिन जब आपकी फ़ोटोज़ पे 200, 300, 400 लाइक आएंगे तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है उसका? आपके पास ब्रांड भी नहीं आएगा, आपको कोई कंपनी हायर नहीं करेगी, आपकी इनकम कहीं से नहीं होने वाली। और मैं स्मार्ट बंदा तो हूँ नहीं, मेरी बातें कुछ शायद आपको समझ आ रही हो ना आ रही हो, लग रहा हो ऑडियो, क्योंकि मैं स्मार्ट बंदा नहीं हूँ। मेरे दिमाग में जो आ रहा है किक करके वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यूट्यूब को लेके अगर आप सोच रहे हो आपका करियर बनेगा, तो भूल जाओ। कैंपर वैन का कोई करियर नहीं है इंडिया यूट्यूब में। मैं पता है क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे हाथ की बोन नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है, मेरे हाथ में बोन नहीं है, मैं बाइकिंग नहीं कर सकता हूँ लंबी लंबी ऑफ रोड वाली, तो इसीलिए मैं कैंपर वैन लेके अभी चल रहा हूँ। और मैं जो बीच में 1-1 महीने के लिए गायब हो जाता हूँ ना, मैं बहुत फेड अप हो जाता हूँ यूट्यूब से, कि यूट्यूब मतलब मैंने छोड़ ही दिया होता है वो। ये तो मैं बस ट्रैवल पे निकल जाता हूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं ये वीडियो भी शूट ना करूँ। फिर उसके बाद मैं आजकल देख रहा हूँ कि देखो, मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मुझे गलत मत लेना। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है कैंपिंग का, मैं वो सिर्फ उसको लेके बात कर रहा हूँ। मुझे
गलत मत समझना कि ये बंदा गलत बोल रहा है, किसी से चिढ़ रहा है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी से कोई फ़ायदा है। मैं आजकल देख रहा हूँ छोटी छोटी गाड़ी पे ना रूफ टॉप टेंट लगाया जा रहा है। भाई दिमाग सेंटर में रख कर काम करो। कंपनी बेच रही है, कल को अगर आपकी गाड़ी पलट गई, क्या वो कंपनी आपकी लायबिलिटीज में शामिल होगी? आपके साथ कोई हादसा हो गया, क्या वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी? एक बार सोचो। आप बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देख के आप इन्फ्लुएंस होते जा रहे हो, छोटी छोटी गाड़ियों पे रूफ टॉप टेंट लगा रहे हो, अंदर बेडिंग सिस्टम कर रहे हो, अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हो, अंदर इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हो छोटी छोटी गाड़ी में। क्यों क्यों करना है यार? क्यों क्यों अपनी जिंदगी को आप खतरे में डाल रहे हो? या तो आप वैन खरीदो, जैसे इको वैन ली, इको वैन खरीदो और उसको तरीके से किसी अच्छी कंपनी से मॉडिफाइड कराओ, या फिर आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आप खुद मॉडिफाइड कर रहे हो। या फिर आप सिंपल एक काम करो, डिकैथलॉन जाओ, 4% टेंट लो, एक उनकी टारप आती है 2200-2300 रुपए की, वो लो, बाहर के लिए एक ऐसी टेबल ले लो, उसके ऊपर गैस चूल्हा रखो, खाना बनाओ, कैंपिंग करो। इससे भी आपकी कार कैंपिंग हो जाएगी। आपकी ड्रॉर खींचने से, वो करने से, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अपना टाइम, अपने पैसे और अपनी जान को बाजी पे लगा रहे हो। 4 दिन व्यूज़ आएंगे, 5वें दिन व्यूज़ नहीं आएंगे, और ये आप सबके चैनल उठा के देख लेना। और अभी तो वैसे ही यूट्यूब डाउन चल रहा है, शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है, तो अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर ना ज़मीन पे बैठे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हो हमारे ड्रॉर करने से हम नए तरीके से इन्वर्टर सेट कर लेते हैं, अभी मैंने एक वीडियो देखी है, उसमें उस बंदे ने क्या किया, घर वाला इन्वर्टर सेट कर रखा है। दिमाग सेंटर में नहीं है। आपको पता है वो बैटरी ट्रेवल वाली नहीं है, वो एक जगह रखी जाती है। बाई चांस कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या हाल होगा उस गाड़ी का? उस गाड़ी के अंदर कोई सो रहा होगा और आग लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कैंपिंग करनी है तो सिंपल यार, डिकैथलॉन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें अवेलेबल है, आप वो लो, अपना ग्राउंड पे पिच करो और सो जाओ। क्योंकि इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब आप ऐसी वीडियोस देखते हो ना, यहाँ से तो इंस्पिरेशन ले लेते हो, लेकिन आप स्मार्ट लोगों की बातों में फंस जाते हो। और उसके बाद आप कैंपिंग कहाँ कर रहे हो? ग्रुप में कैंपिंग कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो? किसी होटल की पार्किंग में कैंपिंग कर रहे हो, होटल के अपोजिट साइड में कैंपिंग कर रहे हो, पेट्रोल पंप पे कैंपिंग कर रहे हो। जब इतना डर लग रहा है तो कैंपिंग करनी क्यों है? अगर कैंपिंग करनी है तो फिर जिगरा भी रखो। मॉडिफिकेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिगरा भी रखो कि आप ऐसे प्लेस पे बैठ के कैंपिंग कर रहे हो और मजे ले रहे हो। क्योंकि कैंपिंग का मतलब होता है यार कि हम अपनी जान की बाजी लगा कर जा रहे हैं। कैंपिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ सकता है। आपको, आपके पास उसे हैंडल करने के ना अंदर जज्बा होना चाहिए। आप कैसे करोगे? अभी जिन लोगों की वीडियो देखकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं उनके हालात देख रहा हूँ। उन्होंने बोला कि हमने अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगाकर ये कैंपर वैन बनाई थी, हम लोग अपना 100 डेज कैंपिंग चैलेंज कर रहे हैं। अब खुद सोचो, जिन लोगों के, स्मार्ट लोगों के चक्कर में आके बातों में उन्होंने वो चीज़ें करी और वो अपनी नौकरी छोड़कर ये काम कर रहे हैं, अब क्या वो स्मार्ट लोग जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो स्मार्ट लोग उनका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई करेंगे? वो नहीं करेंगे, वो आएंगे ही नहीं साथ में। और एक चीज़ और नोटिस करना, वो स्मार्ट लोग प्रमोट तो करते हैं वो बजट वाली चीज़ें, लेकिन बाद में ना वो डिकैथलॉन वाले टेंट, डिकैथलॉन वाली टार्प, डिकैथलॉन वाली चीज़ें, बाहर की थोड़ी एक्सपेंसिव वाले इन्वर्टर वो यूज़ करते हुए आपको नज़र आएंगे। वो सिर्फ बातों में जीत सकते हैं, एक्सपीरियंस उनके पास ज़ीरो है। एक्सपीरियंस ज़ीरो है, गैजेट्स ज़ीरो हैं। 0 डिग्री की जैकेट पहन के वो लोग -17 -20 में कैंपिंग कर रहे हैं। उनके पास एक्वा टेम्परेचर वाली मशीन नहीं है यार, जो आपको रियल टेम्परेचर बताती है। अब आपको पता है यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 11 डिग्री टेम्परेचर है जहाँ मैं बैठा हूँ, 11 डिग्री। सोचो, यहाँ 11 डिग्री है। अभी ऊपर भी जाऊँगा, आपको ऐसे ऐसे प्लेस पे कैंपिंग करके दिखाऊंगा जहाँ पे अभी 5-6 डिग्री, -5 से -7 से ऊपर आपका टेम्परेचर है ही नहीं, लेकिन लोगों ने इतना हुआ बना रखा है। आप लोग देख के हैरान हो जाते हो, भाई साहब इसने इतने टेम्परेचर में कैंपिंग कर ली। यार ये तो 300 रुपये की चीज़ है, ये तो ब्रांड भी नहीं है। आप इतनी एक एक्वा टेम्परेचर मशीन भी ले सकते हैं। अब आते हैं वॉशरूम के ऊपर। मैं वॉशरूम में देख रहा हूँ कि लोग सीधा दिखाते हैं, बोलते हैं ये है हमारा सुबह का कारनामा। हम लोग गड्ढा खोदते हैं, काम करते हैं, उसके बाद उसे ढकते हैं और चले जाते हैं। नेचर को नेचर में मिक्स कर देते हैं। और जो सीट मैं यूज़ कर रहा हूँ केमिकल वाली,
उसके लिए स्मार्ट लोग, स्मार्ट पीपल ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई वो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, वो डिस्पोज करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होगा। अब एक बार बताओ, अब मैं देख रहा हूँ ग्रुप कैंपिंग हो रही है, उसके अंदर 100-100, 150-150 लोग आ रहे हैं। एक प्लेस पे 100-150 लोग गड्ढा खोद के पॉटी करेंगे तो क्या हाल होगा उस जगह का, आप खुद ही सोचो। और 3-3 दिन, 4-4 दिन कैंपिंग हो रही है, एक टाइम नहीं, 3-3 दिन, 4-4 दिन कैंपिंग हो रही है। क्या हाल होगा उस जगह का? क्या वो गड्ढा खोद के वो पॉटी करना सही है? या केमिकल सीट में आप पॉटी करके उसको फिर आप होटल में जाके, जहाँ पे प्रॉपर उनका वॉशरूम बना हुआ है, उसमें जाके आप डिस्पोज कर रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन 10,000 की सीट कौन खरीदे? हर बार टॉयलेट सीट यूज़ करने में 300 रुपये का पाउडर यूज़ होगा, वो कौन करे? क्योंकि आप बजट कैंपिंग करने निकले हो ना, आप पैसा थोड़ी ना लगाओगे। छोटी सी बात है समझने की, एनवायरनमेंट गंदा कैसे हो रहा है। मैं केमिकल सीड यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उसे लेके जाऊँगा, इसलिए कंपार्टमेंट भी अलग बनाया हुआ है, वो लीकेज नहीं करती है। लेके जाऊँगा, होटल लूँगा 2 दिन बाद, वहाँ जाके उसे डिस्पोज करूँगा, क्लीन करूँगा, फिर वापस उसे रख दूँगा। जो उनकी स्टोरेज है वो उनके टैंक में चली जाएगी, और टैंक से निकल के जहाँ वो चीज़ें प्रॉपर डिस्पोज होती है वो वहाँ चली जाएगी। या फिर मैं यहाँ कैंपिंग कर रहा हूँ, सोचो मैं यहाँ कैंपिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ में 5 गाड़ियाँ हैं, 5 गाड़ी में 15 लोग। अब 15 लोग इस प्लेस पे पॉटी करेंगे खोद खोद के, तो क्या हाल होगा? इस जगह की तो बैंड ही बच जाएगी। अगर इंस्पिरेशन ले रहे हो, कार कैंपिंग कर रहे हो, तो बेसिक चीज़ें खरीदो। चाहे 2 महीने रुक के कैंपिंग करो, 4 महीने कैंपिंग रुक के करो, लेकिन बेसिक चीज़ें खरीदो और उनको तरीके से यूज़ करो। ये केमिकल सीट वाले मुझे पैसे नहीं दे रहे जो मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांड की खरीद लेना, लेकिन कार कैंपिंग अगर आप कर रहे हो तो तरीके से करो, ताकि आप अपनी लाइफ के साथ भी खिलवाड़ ना करो और दूसरे की लाइफ के साथ भी खिलवाड़ ना करो। आजकल देख रहा हूँ मैं, लिखा जाता है इंडियाज़ फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट। भाई इंडियाज़ फर्स्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? एक बार बताओ, क्या हो जाएगा इंडियाज़ फर्स्ट करने के बाद? ऊपर से तारे टूट के आपके हाथों में आ जाएंगे इंडियाज़ फर्स्ट लिखने से। क्या हो जाएगा? मैंने जिस जिस तरीके की कैंपिंग करी है, मैंने आज तक नहीं लिखा इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है यार। और मैंने तो अभी तक किसी को करते हुए भी नहीं देखा है। इसीलिए मेरे चैनल पे उतने व्यूज़ नहीं आते, इसलिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर इतनी जल्दी नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि मैं मसाला नहीं दे रहा पब्लिक को, मैं लोगों को नेचर के मज़े दे रहा हूँ। मैं पब्लिक को कैंपिंग का फील करा रहा हूँ। मैं लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा। मैं क्यों महंगे इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना महंगा टेंट यूज़ कर रहा हूँ? ताकि मेरी वजह से किसी की लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहता तो यार मेरे पास इको वैन थी यार, मैं इको वैन के ऊपर लगा लेता रूफ टॉप टेंट, मेरे को क्या प्रॉब्लम थी यार, यही वाला टेंट लग गया था, बढ़िया था। लेकिन उस गाड़ी की डायमेंशन ऐसी है ही नहीं कि मैं उसकी छत पे वेट डालूं। बना सकता था इंडिया की पहली इको वैन, वैसे तो वो इंडिया की पहली वैन ही थी जो कैंपर वैन में कन्वर्ट हुई है, लेकिन मैंने नहीं डाला। क्या करना है? पहला बन के करना क्या है? स्मार्ट बनना है, स्मार्ट लोगों की तरह जो दुनिया के लोगों की लाइफ के साथ खेले। मत इंस्पायर्ड हो ऐसे लोगों से, मत अपनी लाइफ के साथ आप गेम खेलो, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आप जो आपने टाइटल थंबनेल देखा, समझ जाओ क्या हाल होने वाला है कमिंग डेज में। जिन जिन लोगों ने जुगाड़ करके कैंपर वैन बनाई है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो सारी मॉडिफिकेशन हटा दो, क्योंकि लाइफ इम्पॉर्टेंट है। कैंपर वैन करने से आपकी लाइफ नहीं चलेगी। मैं बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी देख रहा हूँ जिन्होंने सिंपल बेसिक सामान खरीदा हुआ है, कि अपना सिंपल टेंट लिया हुआ है, सिंपल ऑनिंग खरीदी हुई है, ऐसी टेबल लेके और एक गैस चूल्हा लेके कैंपिंग कर रहे हैं। वो लोग भी खुश है, वो लोग ज़्यादा खुश है, अच्छे से रिलैक्स होके कैंपिंग भी। मैं सबकी वीडियोस मैं देख लेता हूँ, मेरे पास आ जाती है सजेशंस में, मैं देख लेता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो डिकैथलॉन का बेसिक सामान खरीद के भी कार कैंपिंग कर रहे हैं। उन लोगों से इंस्पिरेशन लो यार, वो लोग भी तो कैंपिंग कर रहे हैं ना, वो लोग भी तो लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, वो लोग भी तो बाकी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसमें गलती आप लोगों की नहीं है ना। स्मार्ट लोगों की बातें ऐसी होती है कि आप उनकी बातों में फंस जाते, वो आपको अपनी बातों में इतना फंसा लेते हैं कि आपको वो भगवान जैसा लगने लगता है। आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा इन्फ्लुएंसर है, लेकिन अगर उसके बैकग्राउंड में जाके देखोगे कि उसने कौन कौन सी कैंपिंग करी है, तो उसे आपको कैंपिंग का ना नील बटा सन्नाटा मिलेगा। उसने ना ढाबे के आगे, होटल के गार्डन में वही कैंपिंग करी होंगी। सोलो कैंपिंग मेरी तरह बैठ के कहीं नहीं करी होगी।
अभी आप देख रहे हो मैं जहाँ बैठा हूँ ना, तीनों तरफ पानी है और पीछे ना एक पतला सा रास्ता है निकलने के लिए। इनकेस रात को वाटर लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? क्या ऐसी जगह वो स्मार्ट लोग कैंपिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे होंगे, उनके पास गैजेट्स भी नहीं होंगे। तो स्मार्ट लोगों से बचो और अपनी लाइफ को सही जगह पे लेके आओ। जो आपने पहला सीन देखा ना कि चाय बनाई है, नेचर के बीच में आराम से बैठे हैं, उस वाले पॉइंट पे रहो। वो मसाले वाली ज़िंदगी में मत घुसो कि कैरोके नाइट हो रही है, डांसिंग नाइट हो रही है, ये नाइट हो रही है। भाई ये तो तुम अपने शहर में ना बैंकेट हॉल लेके भी कर सकते हो। आप कैंपिंग क्या उन चीज़ों को करने जा रहे हो? आप कैंपिंग नेचर को एंजॉय करने जा रहे हो। तो अपने उस वाले पॉइंट पे स्ट्रिक्ट रहो। मॉडिफिकेशन करनी है, बजट बनाओ, पहले पैसे जोड़ो, उसके बाद मॉडिफिकेशन करो, या फिर खुद मॉडिफिकेशन करो। बाहर मैकेनिक से मत कराओ, क्योंकि ये वायर 4 मीटर वायर है, लगना 5 मीटर वायर है, तो वो क्या करेगा, आगे काट के पतला तार जोड़ के कर देगा और बोल देगा सर चल जाएगा। ये उसने बोल दिया सर चल जाएगा, और फिर वो जिंदगी के साथ में चला ही जाएगा। मत आओ किसी की बातों में, अपनी खुद मॉडिफिकेशन करो प्रॉपर तरीके से। आपको हर एक चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा कनेक्शन आपने कहाँ पे किया हुआ है। और कैंपर वैन का रूल है, जितने सीनियर कैंपर है, मैं सबकी वीडियो देखता हूँ, हर कोई हफ्ते में एक बार अपनी कैंपर वैन को ना चेक करता है, अपनी मेंटेनेंस करता है कैंपर वैन की। जितने भी जॉइंट्स है सब पे नज़र मारता है, कहीं से कोई टेप लूज तो नहीं हो गई है, कहीं से कोई वायर कनेक्शन तो लूज नहीं हो गया है, वो सब चेक करते हैं। लेकिन इस तरीके की वीडियोस नहीं है, सबकी मसालेदार वीडियोस है। तो कैंपर वैन अगर आप कर रहे हो तो एक अच्छा सा मोटिव रखो लाइफ में, लोगों के साथ मत खेलो। और जितने स्मार्ट लोग पता है ये वीडियो देख रहे होंगे, मत खेलो किसी की ज़िंदगी के साथ। 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन के व्यूज़ है कैंपर वैन के, 5वें दिन गायब हो जाएगी कैंपर वैन। ये यूट्यूब है, एक कंटेंट लंबे टाइम तक नहीं चलता, एक कंटेंट एक लिमिटेड टाइम तक ही चलता है, उसके बाद गायब हो जाता है। फिर दूसरा कंटेंट कहाँ से लाओगे? अच्छा स्मार्ट लोग हो ना कहीं से कॉपी कर ही लोगे। तो एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मत आओ किसी की बातों में, मत इतना इंस्पायर्ड हो कि आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर दो, जॉब छोड़ दो यूट्यूब के चक्कर में, मत करो। यूट्यूब करने का तरीका भी है जिसमें आपको सबसे पहले बेसिक रेडी करना पड़ता है। अगर आपने बेसिक रेडी नहीं किया ना, आपका यूट्यूब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस वीडियो से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट्स हुए हो तो हो जाए, मैंने सिर्फ जान बचाने के लिए ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किसी और के साथ ये हादसा ना हो। बात बुरी लगती है, बुरी लग जाए, भली लगती है तो वो लोग इस बात को समझ गए होंगे। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बनाया कि फैमिली ट्रैवल्स कर रही है आजकल, और किसी फैमिली के साथ हादसा हो गया तो भैया सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ नहीं बचेगा लाइफ में। फिर आपको लगेगा कि यार ये तो सब बेवकूफ़ बनाते हैं। तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना ज्ञान क्यों बांट रहा हूँ। मैं ज्ञान सिर्फ इसलिए बांट रहा हूँ भैया कि किसी की लाइफ का सवाल है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी की फैमिली के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। नेगेटिव कमेंट करने वाले, चढ़ाने वाले 4 दिन के लिए आते हैं, 5वें दिन गायब हो जाते हैं। तो किसी की बातों में मत आओ। मैं कैंपिंग के लिए इतने गैजेट्स क्यों खरीदता हूँ, इतने महंगे गैजेट्स क्यों खरीदता हूँ? क्योंकि मैं एक्चुअल में कैंपिंग करता हूँ, मैं रियल में कैंपिंग करता हूँ, इसीलिए मेरे को वो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब मेरे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होते मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। स्नो में गड्ढा खोद के सोने से लेकर मेरे पास अच्छे खासे वाइल्ड एरिया में कैंपिंग करने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मेरे को इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और मैं सारे ब्रांडेड इक्विपमेंट्स क्यों खरीदता हूँ? क्योंकि मुझे पता है जब ज़रूरत आएगी तो वो चीज़ें काम करेंगी और वो चीज़ें कभी मुझे धोखा नहीं देगी। तो अगर आप कैंपिंग करने का सोच रहे हो, कार कैंपिंग करने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ स्मार्ट लोगों के चक्कर में आके अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो। और आपके पास छोटी कार है, कोई सी भी कार है, कैंपिंग करनी है, मत करो मॉडिफिकेशंस, बेसिक सामान ले लो डिकैथलॉन से, आप उससे कैंपिंग कर लो। होप करता हूँ बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी, और इतना मुझे कंफर्म पता है कि बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी, बुरा लग रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, आ जाए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं असली में कैंपिंग कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट काम नहीं कर रहा। और कैंपिंग करना मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, मेरा बचपन का ड्रीम है। तो इसीलिए मैं अकेले कैंपिंग करता हूँ ऐसे प्लेसेस पे। तो बाकी मिलते हैं इससे अगली वीडियो में कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, कौन सी जगह है,
और आसपास का नज़ारा कैसा है ये आपको पता लगेगा इससे अगली वीडियो में। मिलता है अगली वीडियो में राइडिंग विद पीस चैनल पे सैम के साथ, क्योंकि मैं तो XYZ हूँ, XYZ चैनल है मेरा, तो आपको ये यहाँ की वीडियो देखने को मिलेगी राइडिंग विद पीस चैनल पे। मिलता है अगली वीडियो में इस फेस के साथ और राइडिंग विद पीस चैनल के साथ। टिल देन गुड बाय।